में 186 वोट। परवेज इलाही पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। असम्बली में 186 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। निस्फ शब को पंजाब असम्बली की कार्रवाई में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। PTI और नून लीग के अरकान के दरमियान हाथापाई, कुर्सियां चल गईं। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के MPA मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने लॉबी का दरवाज़ा तोड़ दिया। इजलास का बॉयकॉट। हुकूमत की जानिब से कार्रवाई जारी रही। राजा बशारत और मियां असलम इकबाल की जानिब से पेश एतमाद के वोट की करारदाद मंजूर। पंजाब असम्बली का इजलास 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। आज नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। एतमाद का वोट लेने के बाद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से इत्तेहादियों से ज़ाहिर तशक्कुर। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि नून लीग वालों ने 1 माह से शोर किया हुआ था, अब दिलेर बनो, शिकस्त तस्लीम करो। बोले उनके लीडर कहते हैं कि हम मांग कर ले आए हैं। नून लीग को पता चल गया है कि ये बिकाऊ माल नहीं। उन्होंने शरीफ आदमी गवर्नर की इज्जत भी खाक में मिला दी। हमने चोरों को घर के अंदर तक महदूद करना है। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद ने कहा कि अब पंजाब से पीपल्स पार्टी की तरह नून लीग की सियासत का भी खात्मा हो गया। ये कार्रवाई सरासर रूल्स के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ है, आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं करती। और जब मामला सब जुडिस है वहाँ अदालत में मौक़िफ़ और है, और यहाँ पे आके इन्होंने धोखे से और हेरा फेरी करते हुए ये कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की है। हम इसे तस्लीम नहीं करते। नून लीग ने एतमाद के वोट की कार्रवाई मुस्तरद कर दी, अदालत जाने का इशारा दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इजलास गैर आइनी है, तस्लीम नहीं करते। इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए, हेरा फेरी के जरिए किया गया, गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम किया गया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना किया जाना बदनीयती है, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मलिक अहमद खान ने कार्रवाई को पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दे दिया। कहा स्पीकर ने मेरे नुक्ता एतराज़ को मुस्तरद किया, पंजाब असम्बली रूल्स को बुलडोज किया जाना कबूल नहीं। पंजाब असम्बली ने चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट दिया। ऑपोजिशन के दावे बिखर गए। आपने देखा बोलियां लगाने की कोशिश की गई। वो अगर चैलेंज करना चाहते हैं शौक से करें, हम उनकी तसल्ली करवा देंगे। अदालत जाने का शौक है तो जाएं, नून लीग की तसल्ली करा देंगे। शाह महमूद कुरैशी का परवेज इलाही को एतमाद का वोट मिलने पर रद्द अमल। कहा कराची से आए लोगों ने इस्लामाबाद का माहौल लाहौर में पैदा करने की कोशिश की। बोले हमारे अरकान असम्बली ने किरदार का मुजाहिरा किया, ऑपोजिशन के दावे धरे रह गए। ऑपोजिशन ने ऐवान में जो किया वो बौखलाहट की निशानी थी। बोले PDM हुकूमत नाकाम हो चुकी, अब नाकाम हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुस्तकबिल की सफबंदी करनी है। वक्त आ गया है कि मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए, इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ KP असम्बली तहलील हो जाएगी। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब और KP की असम्बली तोड़ दी जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं राना सनाउल्लाह ने कहा था पंजाब की हुकूमत ना बदली तो नाम बदल देना, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। बोले जरदारी जैसी बीमारी और राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद भागना पड़ा। आज लाहौर में बड़े दिन बाद धुंध छट गई, बारिश हो गई। असद उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 186 पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा नून लीग अपनी हार देकर असम्बली इजलास से भाग गई। हमाद अजहर ने कहा पंजाब से नून लीग की सियासत का जनाजा बड़ी धूम से निकला है।
वजीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब को हटाने से मुताल्लिक केस में अदालत के रिमार्क्स। गवर्नर पंजाब के हुक्मनामे पर हुक्म इम्तना में 1 रोज की तौसी। केस की समाअत आज फिर होगी। दो असम्बलियां कुर्बान कर रहे हैं। असम्बलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन होंगे। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से इमरान खान का खिताब। कहा लोगों को डराया जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी, उसे माइनस कर दिया। जिसको भी ये तकब्बुर है उससे रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। कहा अवाम जब फैसला कर लें तो आप जितनी एंट्रीनिंग कर लें कामयाब नहीं होंगे। किसी पर भी रेड लाइन लगाने का हक सिर्फ अवाम को है। कहा क्रिकेट की तरह अपने अरकान का स्कोर भी देख रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में अहम फैसला होगा। पीटीआई की फतह ज्यादा दूर नहीं। कराची में तेज ठंडी हवाओं के झक्कड़। 2 दिन बाद सर्दी फिर से लौट आई। सुबह सवेरे दफातर और स्कूल जाने वालों ने स्वेटर के साथ जैकेट्स भी पहन ली। गर्द के बायस हद निगाह 1 किलोमीटर रह गई। हवा में नमी का तनासुब 25%। स्वात के बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कालाम और मालम जब्बा में अब तक 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। मकामी आबादी घरों में महसूर होने पर मजबूर। ग़िज़ाई किल्लत के साथ मवेशियों के चारे की कमी का भी सामना। महकमे मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद, पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध में कमी का इम्कान है। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के कब्जा ग्रुपों की जानिब से जमीनों पर कब्जों के लिए जदीद असले का इस्तेमाल और कत्लो गारत मामूल बनने लगा। सोसाइटीज के ग्रुपों में होने वाली लड़ाइयों के बायस इलाके में खौफ हिरास मामूल बन गया। पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो की जाती है लेकिन हालात में बेहतरी नहीं आ सकी। बल्दियाती इलेक्शन पर हुक्म इम्तना जारी करना है या नहीं, सिंध हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए दायर MKM की दरख्वास्त पर जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फरीकैन को सुनने के बाद फैसला करेंगे। MKM ने दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोरम नामुकम्मल है, इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहदा फिर से एक होने का इम्कान। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार आज बहादुराबाद जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार MKM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमने इलेक्शन ना लड़ा तो फिर इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को वजीर आज़म बनवाना है तो कराची वालों को अपने साथ रखना होगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक लब्बैक, JUIFA और ANP ने भी मंशूर जारी कर दिया। TLP के 1204, JUIFA के 415 और ANP के 80 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। जमात इस्लामी भी भरपूर मुकाबले के लिए तैयार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं साजिशी अमल से कब्जा माफिया को कराची पर काबिज होने नहीं देंगे। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर तैनाती से फौज और रेंजर्स की माजरत। वजारत दाखिला ने GHQ के जवाब से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा कि इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 2000 से ज्यादा इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 फौज और रेंजर्स फराहम नहीं की जा सकती। फौज और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तयाब होगी। हमारे मुखालिफिन ने जो एक बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था हमारे खिलाफ, और आप उसको जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर अगर उन्होंने कान धरे होते या कोई और उनको उसमें कोई डाउट्स होते तो ये
10 अरब डॉलर ये पाकिस्तान के लिए वहाँ पर प्लेजेस ना होते। जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया ने एतमाद किया। रकम खुर्द बुर्द होने का खदशा होता तो तकरीबन 10 अरब डॉलर्स का ऐलान नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बॉल अब हमारे कोर्ट में है, एक एक पाई शफाफियत के साथ इस्तेमाल करनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा वज़ीर आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से 2 शिकार किए। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन कर दिया। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर अमारात जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF के कहने पर इक़दाम करेंगे मगर उनका दबाव आवाम पर नहीं आएगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। मुस्तक़बिल करीब में गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत ये ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखती। इसहाक डार ने कहा कि मईशत तबाह करने वाले लोग इनके बयान को गलत रंग दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक और निजी बैंकों के पास ज़र मुबादला ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने दरामदी यूरिया की कीमत 2340 रुपये फ़ी बोरी मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। खाद पर 50% सब्सिडी सूबाई हुकूमतों की तरफ से देने की भी मंजूरी। बल्लोकी और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट्स के लिए गैस खरीदारी के मुआहिदों में तब्दीली कर दी गई। इन प्लांट से बिजली ज़रूरत के मुताबिक खरीदी जाएगी और इन प्लांट्स को चलाने के लिए 33% गैस मुहैया की जाएगी। आटे की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा। बाजारों में आटे की कीमत कम न हुई। सस्ते आटे के लिए कतारें भी मौजूद। कराची से पेशावर और मुल्तान से बलूचिस्तान तक शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। आम बाजारों में 95 रुपये फ़ी किलो आटा फराहम करने का ऐलान करने वाली सिंध हुकूमत दुकानदारों से अपने ऐलान पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। मीरपुर खास में फ़ी किलो आटे की कीमत 145 और हैदराबाद में 1 किलो आटा 150 रुपये में दस्तयाब। नौशेर फिरोज में जिला इंतजामिया की कार्रवाई, तकरीबन 5 लाख किलोग्राम गंदम बरामद। मोनिस इलाही की अहलिया का नाम बैरून मुल्क जाने से रोकने की फहरिस्त में डालने के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज होगी। मोनिस इलाही की अहलिया ने इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खावंद और ससुर के PTI को धोखा देने से इनकार पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। क्या मीडिया को रेगुलेट करना अदालत का काम है? क्या अदालत अब बुनियादी हुकूक का कट डाउन करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर कौमी इदारों की तौहीन रोकने के लिए दायर दरख्वास्त में वकील पर बरहम। वकील ने कहा था कि सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया की तर्ज पर रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इदारों की तौहीन होती क्या है? बरतानवी अदालत का फैसला है कि हुकूमत की तौहीन नहीं होती। आपकी दरख्वास्त को खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। आज़म स्वाति ने इमरान दौर में दिया गया मोदी का बयान ताज़ा समझकर ट्वीट कर दिया। मोदी ने 3 साल पहले कहा था हमारे एटमी हथियार दिवाली पर फोड़ने के लिए नहीं हैं। आज़म स्वाति ने पुराने बयान को ट्वीट करके लिखा कि रिजीम चेंज के सहूलतकारों सुनो, भारत का मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। पाकिस्तानियों को मुखातिब करके ये भी लिखा कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इमरान खान के संगे हकीकी आज़ादी है। फैसलाबाद की जिले इंतजामिया 8 साल में शहर के पहले 11 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तामीर में नाकाम। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया 8 साल में शहर के पहले 11 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तामीर में नाकाम। प्रोजेक्ट की जगह पर बगैर छत के पार्किंग एरिया बनाने के मंसूबे पर आवाम हैरान और परेशान।
न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी। 262 रन के हदफ के ताकुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 182 रन पर आउट हो गई। जवाब में कप्तान बाबर आजम ने सिवा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज कीवी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। बाबर आजम ने 79 रन बनाए। पाक न्यूजीलैंड तीसरा वनडे कल कराची में खेला जाएगा। नामवर कॉमेडियन माजिद जहांगीर कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और दोस्तों की शिरकत। 50-50 से शोहरत पाने वाले माजिद जहांगीर को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया था। तदफीन में कोई अहम शख्सियत तक न आई। करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला फनकार मनो मट्टी तले सो गया। शाही खानदान ने मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बरतानिया के शहजादा हैरी का इल्जाम। नाराज शहजादा अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में शाही खानदान के जख्मों पर नमक पाशी पर उतर आए। दावा किया कि इसकी सच्चाई बमों ने शाही खानदान को खौफजदा कर दिया है। बरतानवी मीडिया के जरिए इसकी आपबीती की साख मजरू की जा रही है। अपने भाई विलियम की जानिब से मुबैना हमले के सबब टूटा नेकलेस भी दिखाया। कहा शाही खानदान को तवक्को थी कि मेघन ससुराल छोड़ देगी, मगर उनके लिए शर्मनाक अमल तब हुआ जब मैंने भी मेघन के साथ घर छोड़ दिया। बरतानवी शहजादा ने अमेरिका में जिंदगी को शानदार करार दिया। शो में शिरकत के मौके पर हैरी ने बिगल बजाने की शाही रिवायात का मजाक उड़ाया। अपने बाद आने वाला अदाकार टॉम हैंक्स पर गुलबाशी। और इश्क व मोहब्बत, एहतजाज और मुज़ाहमत के मुमताज़ उर्दू शायर अहमद फराज का आज यौम पैदाइश। वो 92 साल पहले कोहाट में पैदा हुए थे। उनकी शायरी की महक उर्दू ज़बान का मुस्तकिल हिस्सा है।